नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव पहुंचकर दिवाली मनाई। दरअसल गोरखपुर के कुसुम्भी जंगल में रहने वाले वनटांगिया समुदाय से योगी आदित्यनाथ का गहरा नाता है। इस समुदाय को अंग्रेजों ने रेल पटरियां बिछाने के काम के लिए जंगल में बसाया था, लेकिन आजादी के बाद भी इनको कोई अधिकार नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ जब सांसद बने तो उन्होंने वनटांगिया के लिए तमाम विकास योजनाओं की शुरुआत की। रिश्ते कुछ इस कदर जुड़े कि सीएम योगी अपनी दिवाली इनके साथ ही मनाते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। गोरखपुर के कुसुम्भी जंगल स्थित वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3, ऐसा गांव जहां दीपोत्सव पर हर दीप योगी बाबा के नाम से जलता है। साल दर साल ये परंपरा ऐसी मजबूत हो गई है कि 60 साल के बुजुर्ग भी बच्चों की तरह जिद करते हुए बोलते हैं कि बाबा नहीं आएंगे तो दिया नहीं जलाएंगे। बाबा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिवाली पर यूपी के सीएम जब वनटांगिया गांव पहुंचे तो लोग खुशी से झूम उठे। करीब 2.5 दशक पहले बतौर सांसद और गोरक्षपीठ उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ ने वनटांगियों के साथ दिवाली मनाने की जो परंपरा शुरू की, वो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जारी है। उनकी दिवाली की शुरुआत ही इस बस्ती से होती है। इस मौके पर सीएम ने वनटांगिया लोगों को कई सौगातें दी। सीएम योगी ने कहा, वनटांगियों के लिए इलाके के कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। 2017 में जब सरकार आई हमारी, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि राजस्व गांव के रूप में वनटांगिया गांवों को मान्यता देकर के शासन की सुविधा का लाभ उन्हें देना प्रारंभ किया। आज लगभग सभी घरों को, सभी परिवारों को एक एक आवास मिल गया है, शौचालय मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, पेंशन की सुविधा का लाभ मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है। और अब उनको पुलिस या वन विभाग के शोषण का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। और यह सचमुच में आपके जीवन की एक दीपावली है। ये वनटांगियों को सामान्य नागरिक जैसा हक दिलाने की लड़ाई शुरू करने वाले योगी आदित्यनाथ ने साल 2009 से वनटांगिया समुदाय के साथ दिवाली मनाने की परंपरा शुरू की। इसके बाद तो ये सिलसिला बन गया। इस दौरान सीएम बच्चों को दिवाली को उपहार देते हैं और बस्ती वालों को कई सौगात देकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बीते दिवाली में वनटांगिया समुदाय की 100 साल की कसक मिटा दी। योगी ने सीएम बनने के बाद अपने कार्यकाल के पहले ही साल वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया। राजस्व ग्राम घोषित होते ही ये वन ग्राम हर उस सुविधा के हकदार हो गए जो सामान्य नागरिक को मिलती है। इसी अधिकार से उन्होंने पहली बार पंचायत चुनाव में भागीदारी की और गांव की सरकार चुनी। सिर्फ तिकोनिया नंबर 3 ही नहीं, उसके समेत गोरखपुर, महाराजगंज के 23 वनटांगिया गांवों में बदलाव साफ दिखता है। इसी को राम राज्य कहते हैं। राम राज्य की अवधारणा वनटांगिया गांव में साकार हुई है और इस सब को साकार करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरा आप सबसे ये अपील होगा, हमने जमीन के पट्टे तो दिए, हमने मकान भी दिया, सभी प्रकार की सुविधाएं दी, लेकिन याद रखना, जंगल की सुरक्षा जरूर करना। जंगल को क्षति न करना है, न किसी को करने देना है। अगर आप करेंगे तो आपकी पहचान इससे बनेगी और साथ साथ इन जंगलों के माध्यम से जो समृद्धि आएगी उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इतना नहीं, वनटांगिया लोगों को शिक्षा के जरिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मुकदमा तक झेला है। 2009 में जंगल तिकोनिया नंबर 3 में योगी आदित्यनाथ के सहयोगी वनटांगिया बच्चों के लिए एक अस्थायी स्कूल का निर्माण कर रहे थे। वन विभाग ने इस कार्य को अवैध बताकर एक एफआईआर दर्ज करा दी थी। योगी ने अपने तर्कों से विभाग को हकीकत से रूबरू कराया और अस्थायी स्कूल बनकर तैयार हुआ। हिंदू विद्यापीठ नाम से ये स्कूल आज भी मौजूद है। पहले तो पीपल के पेड़ की तरफ, फिर झोपड़ी में, फिर इसके बाद यहाँ पर। अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ये हमारा विद्यालय बनने के बाद मुख्यमंत्री जी आए थे। अभी तक तो विद्यालय नहीं था। विद्यालय में उन्होंने प्रोजेक्टर का उद्घाटन किया और सभी बच्चों ने अच्छे से जवाब दिया और मुख्यमंत्री जी बहुत खुश हुए
और एक बच्ची के प्रश्न पर कि सर यहाँ खेल का मैदान नहीं है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आपको खेल का मैदान मिलेगा, जो भी कमियां हैं उसको पूरी की जाएंगी। तो हम सभी बहुत खुश हैं मुख्यमंत्री जी के आगमन से। पहले खुले आसमान के नीचे पढ़ाते थे, बहुत परेशानियां होती थी, जंगली जानवरों का आतंक रहता था, बंदरों का आतंक रहता था, पानी में हम लोग पैदल चल के आते थे, हाथ पैर हम लोग के टूटे हैं। पहले यहाँ पे पीने वाली व्यवस्था जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, शराब वाली, तो हम लोग बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब हम लोगों के लिए बहुत स्वर्ग है, ये स्वर्ग हम लोग को लगता है। अब हम आपको बताते हैं कि वनटांगिया आखिर हैं कौन। ब्रिटिश हुकूमत में जब रेल पटरियां बिछाई जा रही थी तो स्लीपर के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों से साखू के पेड़ों की कटाई की गई। इसकी भरपाई के लिए अंग्रेजों ने साखू के नए पौधे को लगाने और उनकी देखरेख के लिए गरीब भूमिहीनों मजदूरों को जंगल में बसाया। साखू के जंगल बसाने के लिए वर्मा देश की टांगिया विधि का इस्तेमाल किया गया, इसलिए वन में रहकर ये कार्य करने वाले वनटांगिया कहलाए। कुसमही जंगल के 5 इलाके जंगल तिकोनिया नंबर 3, रजई खाले टोला, रजई नर्सरी, आमबाग नर्सरी और चिलबिलवा में इनकी 5 बस्तियां 1918 में बसी। इसी के आसपास महाराजगंज के जंगलों के अलग अलग स्थानों पर इनके 18 गांव बसे हैं। 1947 में देश आजाद तो हुआ, लेकिन वनटांगियों का जीवन गुलामी काल जैसा ही बना रहा। जंगल बसाने वाले इस समुदाय के पास देश की नागरिकता तक हासिल नहीं थी। नागरिक के रूप में मिलने वाली सुविधाएं तो दूर की कौड़ी थी, जंगल में झोपड़ी के अलावा किसी निर्माण की इजाजत नहीं थी। पेड़ के पत्तों को तोड़कर बेचने और मजदूरी के अलावा जीवन यापन का कोई दूसरा साधन भी नहीं था। समय समय पर वन विभाग की तरफ से जंगल से बेदखली की कार्रवाई का डर अलग से लगा रहता। पहले तो हम लोग वंचित थे, ना ही हम लोग को निवासी मिला था यहाँ के, ना ही जमीन या कुछ नहीं मिला था। सिर्फ हम लोग यहाँ के नाम से थे कि हाँ, हम लोग को पता था कि हम जानते थे, दूसरा जानता था कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन ना ही अधिकारी यहाँ सब जानते थे, ना ही कोई विभाग जानता था। उनके आने की वजह से हम लोग की ज़मीन मिली, आवास मिला, घर मिला, खेत का पट्टा मिला, शौचालय मिला, राशन कार्ड मुहैया कराया गया घर घर पे। जो भी सुविधा हुआ उनकी बदौलत से मान के चलिए हमारे लिए गॉड ऑफ फादर हैं वो। जब कुछ भी नहीं था तो सांसद योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे गांव के बीच में आए और यहाँ पर हिंदू विद्यापीठ नाम का स्कूल खोले और उसके बाद विद्यालय कॉर्नर चलाते रहे। और जब भी दीपावली का पर्व आता था तो बैग, जूता, मोजा, किताब, कापी, जो भूजा मिठाई था तो दीपावली के पर्व पर सबको देते थे। हम लोगों को 2017 में मौलिक अधिकार देने के बाद आज सारी योजनाएं का लाभ मेरे वनटांगिया गांव में मिल रहा है। 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर के सांसद बने। जब उन्हें यह बात पता चली तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को इन बस्तियों तक पहुंचाने की ठानी। वनटांगिया गांव में मोबाइल मेडिकल सेवा की शुरुआत की गई। 2007 तक योगी आदित्यनाथ ने पूरे इलाके को एक नई पहचान दी। सीएम योगी के प्रयास से यहाँ के बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। इन मॉडर्न स्कूलों में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। जाहिर है सीएम योगी ने वनटांगिया लोगों को अपनाकर उन्हें एक अलग पहचान दे दी है। वनटांगिया लोगों की मांग है कि इनकी जो ग्राम पंचायत है इसको अलग ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए और साथ ही जो है ये मुख्यमंत्री के को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा इनके बीच आकर दिवाली मनाने से काफ़ी उत्साहित है। और आने वाले समय में इनका जो ये वनटांगिया गाँव है ये जो अपनी अलग पहचान और अलग छटा बिखेरेगा। नागेंद्र त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, गोरखपुर।